प्रथम वर्ष वाणिज्य के लागत लेखांकन के पेपर के अंतर्गत आज पारिश्रमिक भुगतान की विधियों का अध्ययन करेंगे। मेथड्स फॉर पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन। श्रम एवं सेवा के पारितोषिक के रूप में जो भी नकद राशि दी जाती है उसे पारिश्रमिक कहा जाता है। श्रमिकों को पारिश्रमिक देने की विभिन्न विधियों का विवरण इस प्रकार है। पहली विधि है समयानुसार मजदूरी भुगतान विधि, टाइम रेट वेजेज। समयानुसार मजदूरी निर्धारण करते समय श्रमिकों द्वारा किए गए उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके द्वारा कारखाने में बिताए गए समय के आधार पर मजदूरी दी जाती है। प्रायः निम्नलिखित परिस्थितियों में यह विधि उपयुक्त रहती है: जहाँ पर कार्यकुशलता के लिए उचित स्तर तथा अच्छी किस्म के लिए उत्पादन की आवश्यकता हो, जहाँ पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर नए श्रमिक नियुक्त किए जाए क्योंकि इनके द्वारा प्रारंभ में अधिक उत्पादन की आशा नहीं की जाती है, जहाँ पर उत्पादन इकाई बहुत छोटी होती हो तथा फोरमैन का निरीक्षण सुदृढ़ हो। इन परिस्थितियों में समयानुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जिसमें किए गए कार्य के समय आवर्स वर्कड को प्रति घंटा दर से गुणा करके मजदूरी ज्ञात की जाती है। दूसरी विधि है कार्य दर मजदूरी भुगतान विधि, पीस रेट वेजेज। जब श्रमिकों की मजदूरी की गणना केवल उत्पादन के आधार पर की जाती है, व्यतीत किए गए समय का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसे कार्य दर मजदूरी भुगतान विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार से भुगतान किया जा सकता है। ए, सीधी कार्य दरें, स्ट्रेट पीस रेट्स। इसमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड को रेट पर यूनिट से गुणा करके मजदूरी ज्ञात की जाती है। बी, गारंटी की हुई दैनिक दर के साथ कार्य दर मजदूरी, पीस रेट वेजेज विद गारंटेड डेली रेट। इस विधि के अंतर्गत श्रमिक की मजदूरी दैनिक दर पर तथा कार्य दर दोनों तरीकों से ज्ञात कर ली जाती है तथा दोनों में से जो भी अधिक होती है वही मजदूरी श्रमिक को भुगतान कर दी जाती है। इस विधि को ऋण की शेष पद्धति, बैलेंस ऑफ डेबिट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत श्रमिक को मजदूरी कार्य दर पर दी जाती है, किंतु उसको दैनिक दर पर मजदूरी की गारंटी भी दी जाती है। असाधारण परिस्थिति में श्रमिक अपना उत्पादन स्तर कायम नहीं रख पाता है, तो इस विधि के अंतर्गत उसे मजदूरी की हानि नहीं होती। सी, अंतर परिवर्ती कार्य दरें, डिफरेंशियल पीस रेट्स। ये दरें श्रमिकों को प्रोत्साहन देने तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अपनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कारखाने की ओर से प्रत्येक श्रमिक के लिए आदर्श अर्थात प्रमाप उत्पादन स्तर निश्चित कर दिया जाता है। मजदूरी का निर्धारण प्रमाप उत्पादन स्तर के आधार पर किया जाता है। ऐसे श्रमिक जो प्रमाप उत्पादन स्तर से कम उत्पादन करते हैं, उनकी श्रम दरें कम होती है तथा प्रमाप उत्पादन स्तर से अधिक उत्पादन करने वालों के लिए श्रम दरें ऊंची दर पर निश्चित की जाती हैं। अंतर परिवर्ती कार्य दरों पर आधारित कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। टेलर अंतर परिवर्ती कार्य दर विधि। इस विधि का जन्मदाता एक F.W. टेलर था। टेलर के अनुसार कार्यानुसार मजदूरी की 2 दरें प्रचलित होनी चाहिए। एक दर उन श्रमिकों के लिए जिनका उत्पादन प्रमाप से नीचा हो
तथा दूसरी दर उन श्रमिकों के लिए जिनका उत्पादन प्रमाप से ऊंचा हो। दूसरा, मेरिक अंतर परिवर्ती कार्य दरें। इस विधि के अंतर्गत कम से कम 3 दरों का उपयोग किया जाता है। जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के 83% तक कार्य करते हैं उन्हें मजदूरी की सामान्य दर से भुगतान किया जाता है। जो श्रमिक 83% से 100% तक उत्पादन करते हैं उन्हें सामान्य मजदूरी दर का 110% भुगतान किया जाता है तथा जो श्रमिक 100% से अधिक उत्पादन क्षमता पर कार्य करते हैं उन्हें सामान्य मजदूरी दर का 120% 120% मजदूरी भुगतान किया जाता है। मेरिक विधि के अंतर्गत दैनिक या समयानुसार मजदूरी की गारंटी नहीं दी जाती है। तीसरी, गैंट टास्क विधि। इस विधि के अंतर्गत मजदूरी की दरें इस प्रकार है। जो श्रमिक प्रमाप के नीचे उत्पादन करते हैं उन्हें समयानुसार मजदूरी दी जाती है जिसकी गारंटी होती है। जो श्रमिक प्रमाप के बराबर उत्पादन करते हैं उन्हें समयानुसार मजदूरी दर तथा 20% बोनस अर्थात सामान्य मजदूरी का 120% भुगतान किया जाता है। जो श्रमिक प्रमाप से अधिक उत्पादन करते हैं उन्हें कुल उत्पादन पर कार्य दर के अनुसार ऊंची दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक भुगतान की तीसरी विधि है प्रेरणात्मक या बोनस योजनाएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित बोनस योजनाएं इस प्रकार है। ए, हाल से प्रीमियम योजना। ये योजना सन 1891 में एक अमेरिकन इंजीनियर श्री F.A. हालसे द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समयानुसार मजदूरी के साथ साथ बचाए गए समय का 30 से 70% तक बोनस है जो सामान्यतः 50% होता है। अतः इसे हाल से 50-50 प्लान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मजदूरी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग होता है। आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। बी, रोवन प्रीमियम योजना। यह प्रीमियम योजना 1898 में ग्लासगो में जेम्स रोवन द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत भी समयानुसार मजदूरी दी जाती है लेकिन बोनस की गणना बोनस घंटे के आधार पर की जाती है। बोनस घंटे ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। रोवन प्रीमियम के अंतर्गत मजदूरी का सूत्र आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस आवर्स इंटू रेट पर आवर होगा। सी, इमर्सन कार्य कुशलता योजना। इमर्सन इफिशिएंसी प्लान। इमर्सन ने मजदूरी भुगतान की निम्नलिखित दरें बतलाई है। पहला, प्रमाप कार्य कुशलता के 66.2/3% से नीचे बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल समयानुसार मजदूरी मिलेगी। नंबर 2, 66.2/3% से 100% तक की कार्यकुशलता पर प्रारंभ में नीची दर से बोनस, किंतु कार्यकुशलता की प्रतिशत में वृद्धि के साथ साथ बोनस की दर में वृद्धि। 100% कार्यकुशलता पर मजदूरी दर का 20% बोनस। तीसरा, 100% से ऊपर प्रमाप कार्यकुशलता पर मजदूरी दर का 20% बोनस प्लस 100% से ऊपर प्रत्येक 1% अतिरिक्त कुशलता के लिए 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। कार्यकुशलता प्रतिशत इस प्रकार ज्ञात करेंगे।
टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू सो अथवा एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू सो। इस प्रकार इन विधियों के माध्यम से चुकाई जाने वाली मजदूरी या पारिश्रमिक का निर्धारण किया जा सकता है।